शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा।
मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखो वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा। ओम शांति। आज बाबा कहते, बच्चे तुम बहुत ऊंच हो, एक शिव बाप के बच्चे, तुम्हें पावन बनकर सारी दुनिया को पावन बनाना है। ये है सच्ची रूहानी सेवा, ये सबसे ऊंच सेवा है। तुम्हें शिव बाप ने ब्रह्मा बाप के द्वारा अडॉप्ट किया है। जैसे शिव लौकिक में बाबा ने एग्जाम्पल दिया, पति स्त्री को
पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करते पर बच्चे की रचना, लेकिन स्त्री को अडॉप्ट कहा जाएगा। तो ऐसे ही बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाप ने अडॉप्ट किया है। दूसरा बाबा ने कहा बाप ने अडॉप्ट तो किया है, लेकिन इस समय माया का भी बड़ा जोर है। तो ऐसे समय पर भी अपने आप पे बहुत सावधान रखने की जरूरत है। माया कब उल्टा कर्म करा लेती है पता ही नहीं चलता है। तो उससे हम आए हैं यहाँ पर अपने विकर्मों को विनाश करने, कर्मातीत अवस्था को पाने, लेकिन माया ऐसे कर्म करा लेती है जिससे हमें अंत समय में बहुत पछताना पड़ता है, जिसके लिए स्वयं पर अटेंशन देना है, जो अंत में हमें पछताना ना पड़े। जब कर्मातीत बनेंगे तभी विष्णुपुरी में चलेंगे। उसके लिए पास विद ऑनर बनना है। जो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ेंगे, पास विद ऑनर होंगे, वही कर्मातीत अवस्था कही जाएगी। तो हमें कर्मातीत बनने आए हैं, तो ये अटेंशन रहे हमारे से कहीं विकर्म ना हो जाए, जो अंत समय में पछताना पड़े। और बाबा ने दूसरा कहा कि बच्चों को शक्ति जमा करने की बहुत आवश्यकता है। अंत समय खूने नाहे खेल होगा, और उस खूने नाहे खेल को देखने के लिए आत्मा के अंदर कितनी शक्ति चाहिए। तो सर्वशक्तिवान शिव बाबा से जितना योग लगाएंगे आत्मा में शक्ति आती जाएगी। तो सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य 27 जनवरी सन 2025। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर, बच्चे स्वर्ग के लायक बने। बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सेलेक्ट किए हुए हैं। मनुष्य चकित होते हैं कि ये क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं।
ये फिर किस प्रकार का ज्ञान है? गीतों पर ये सुनाते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलती है। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं, जिससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। ऐसे ना हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाए, फिर पद भी कम हो जाएगा। ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते हैं। तुम्हारी भी सगाई हुई है, फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में जाएंगे। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है। 2 इंजन मिली है, एक निराकारी, दूसरी साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाएं। हम आत्माओं पर दोनों बाप मेहनत करते हैं कि मेरे बच्चे लायक बन जाएं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। यहां इम्तिहान पास करना है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है भविष्य 21 जन्मों के लिए। वंडर क्या है? पढ़ते इस जन्म में प्रारब्ध, अगले जन्म वो भी 21 जन्म के लिए। और पढ़ाई होती है मृत्यु लोक के लिए, ये पढ़ाई है अमर लोक के लिए। उसके लिए पढ़ना तो यहां है ना। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक सतयुग में जा ना सके। इसलिए बाप संगम पर ही आते हैं। इसको ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है। जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरू, प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर है दाने। जो विजय पाने वाले हैं उनकी ही रुद्रमाला फिर विष्णु की माला बनती है। इस माला का अर्थ कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए हो। तुम सब अब आशिक हो एक माशूक के। सब भक्त हैं एक भगवान के। पतियों का पति, बापों का बाप वह एक है। परमेश्वर कहते हैं ना। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं। बाप बार बार समझाते हैं। बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप
भस्म होंगी। साधु संत तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप समझाते हैं संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। वह कह देते बस जिधर देखता हूं सब भगवान ही भगवान है। बाप की ही ये सब भगवान की ही सब लीला है। बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कि मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं। सब भगवान ही भगवान है। कहते जो कुछ करो, लेप छेप जो है शरीर पर, शरीर जल के राख हो जाएगा। आत्मा तो निर्लेप है, स्वच्छ है, उसकी ओरिजिनलिटी प्योरिटी है, जो भी बताते हैं। लेकिन जो भी उल्टे सुल्टे कर्म कर रहे हो वो आत्मा निर्दोष है, आत्मा के ऊपर कोई दोष ही नहीं है। तो लोग कितने अधम गति को पाते जा रहे हैं। तो बाबा कहते देखो ऐसों की मत पर गिरते भी जा रहे हैं, इतने लाखों मनुष्य चल रहे हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। 3 धाम कौन से? 3 धाम कौन से? शांति धाम, सुख धाम। 3 धाम याद रखो। शांति धाम जहां आत्माएं रहती हैं, सुख धाम जहां के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद। ये भी याद हो कि दुख धाम है। जब याद होगा तभी बुद्धि डिटैच होगी। हमें जाना है सुख धाम, हमारा पुरुषार्थ चल रहा है उस दुनिया के लिए। भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। वह कोई हेल स्थापन नहीं करते, वह कोई नरक की स्थापना नहीं करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सुख धाम ही स्थापन करता हूं। बाकी हार और जीत का खेल है। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अभी माया रूपी रावण पर जीत पाते हो। फिर आधा कल बाद रावण राज्य शुरू होता है। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो। ये बुद्धि में धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है। युद्ध के मैदान में माया तो चांस लेती ही रहती है। अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं। कहते भी हैं कि यह एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों हजारों वर्ष कह देते हैं। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा बना दिया है, ज्ञान नयनहीन बना दिया है, समझ ही खत्म कर दिया है ना। नहीं तो देखा जाए जो कुछ लेप छेप लगता है शरीर पे लग रहा है, शरीर तो जल के खत्म हो गई। अगली यात्रा कौन कर रही? आत्मा कर रही। जन्मते ही संस्कार इतने गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आत्मा तो कुछ आके यहाँ सीखा ही नहीं उसने। जब यहाँ आके कुछ सीखा ही नहीं है तो उसको कितना एक कोमल फूल के समान होना चाहिए। लेकिन कई देखते बचपन से ही इतने छोटे से हैं, पिछले जन्म में इतने नशे के संस्कार हो गए, सिगरेट बीड़ी चिलम क्या क्या करते हैं। छोटे से हैं, लकड़ी लेके ट्राई करेंगे, क्या है वो? संस्कार है। जैसे लकड़ी को बीड़ी की तरह पिएंगे, तो पिछले जन्म के संस्कार है। ऐसे बहुत होते, छोटे से बच्चे हैं, चोरी चमारी क्या होती नहीं पता, लेकिन कुछ देखा छुपा के दबा के रख लिया। बच्चा है, कुछ नहीं पता, लेकिन सब पिछले जन्म से लेके आया।
लेकिन इस समय बुद्धि इतनी मलिन हो गई, समझ ही नहीं आता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस समय बाप समझाते, रावण ने तुमको कितना अंधा बना दिया है, ये संस्कार मेरे और बढ़ते जाएंगे। अपने अच्छे संस्कार बनाने हैं। अभी बाप सब बातें समझा रहे हैं। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं, वह तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं, जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ ये नहीं है, ये तो बाप की ही महिमा है। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। मनुष्य तो कह देते कि वह अंतर्यामी है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि वह तो टीचर है, हमको पढ़ाते हैं। वह रूहानी बाप भी है, रूहानी सद्गुरु भी है। वह जिस्मानी टीचर गुरु होते हैं, सो भी अलग अलग होते हैं। तीनों एक हो न सके। कल बाबा के अव्यक्त वाणी में यही तो था ना, तुम्हारे भाग्य का सितारा तुम्हें तीनों एक में ही प्राप्त है। इसलिए वायदा क्या है? एक बाप, दूसरा ना कोई। हर एक कोई बाप टीचर भी होता है। करके कोई बाप टीचर भी होते हैं। किसी के पिता जो है वो टीचर भी होते हैं। गुरु तो हो ना सके। किसी का पिता टीचर हो सकता है, लेकिन गुरु तो हो ना सके। वह तो फिर भी मनुष्य हैं। यहां तो परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु है। यहां तो वह सुप्रीम रूह, परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता, यह भी कोई समझते नहीं। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो उसने कहा बस करो, बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। ये जो सब सुना है तो समझते हैं परमात्मा इतना तेजों में है। भक्ति की बातें सुनी है तो वो अनुभव करते हैं। आगे बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे। कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। बाप कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूं। कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम में पहुंच गया। किसी एक में, अब बस कई लोग तो क्या है, इनको भी याद कर, एक सच्चे मन से एक जगह एकाग्र तो, लेकिन कहानी का सार बात क्या कह रहे बाबा कि जो जिस भावना से याद करता है, जैसे गणेश का कोई भक्त है तो गणेश के रूप में उसको बाबा कहते उसकी भावना का भाड़ा मैं देता हूं। गणेश के रूप में, तो रूप में जो दे रहा वो कौन है? वो सुप्रीम पावर। परंतु नहीं, साक्षात्कार होने से भक्त आत्माएं समझती हैं कि हम मुक्ति धाम में पहुंच जाएंगे। पहुंच गया, परंतु नहीं, मुक्ति धाम में कोई जा न सके। नारद का भी मिसाल है। वह शिरोमणि भक्त गाया हुआ है। उसने पूछा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? तो कहा अपनी शक्ल तो देखो। भक्त माला भी होती है, फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद।
मुख्य गाए हुए हैं। यहां फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि है सरस्वती। नंबरवार तो होते हैं ना। बाप समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना है। बाबा समझा रहे हैं बच्चों को, बच्चे माया से बड़ा खबरदार रहना है। माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी जो खुद को ही नहीं पता चलेगा, फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया और हम वर्षा ले ना सके, तभी तो अंत में गायन क्या है, प्रभु तेरी लीला परम अपार है। तो आया, इतना बड़ा कार्य किया, मेरे को पता भी नहीं चला, मैं तो ऐसे ही अनजान बने। तेरे दर पर भी आया, बातें भी सुन रहा हूं, लेकिन ये कौन से भ्रम में था कि वो आपको पहचान ही ना पाया, तो अंत में पछताना ना पड़े। फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना ना पड़े। जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। आत्मा सतो प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन नाम भी है। अभी आयरन एज से तुम गोल्डन एज में जाना है। तुमको बाबा कहते हैं इस समय अभी आयरन एज से फिर तुमको गोल्डन एज में जाना है। पवित्र बनने बिगर आत्माएं जा ना सके। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, और इस समय फिर सुख शांति जननी जो है वो प्योरिटी। यहां प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। दिन रात का फर्क है इस दुनिया और उस दुनिया में। तो बाप समझाते हैं ये बचपन के दिन भूल न जाना। कौन सा बचपन? ईश्वरीय बचपन। बाप ने अडॉप्ट किया है ना, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। ये अडॉप्शन है, स्त्री को अडॉप्ट किया जाता है, बाकी बच्चों को फिर क्रिएट किया जाता है। स्त्री को रचना नहीं कहेंगे, ये बाप भी अडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल पहले अडॉप्ट किया था। अडॉप्टेड बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। ऊंच ते ऊंच बाप से, ऊंचते ऊंच बाप से ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता है। वह है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में है लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक। अभी तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो, अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो। पावन बनकर पावन बनाना, यही रूहानी सच्ची सेवा है। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो। बाबा कहते इस समय तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, आत्माओं का कल्याण करते हो, इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, तुम भी पावन बनाते हो, बाप के मददगार हो। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है, अभी बाप फिर लायक बनाए
विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को फिर पत्थर ठिक्कर में कैसे कह सकते? जिस पिता ने इतना ऊंचा बच्चों को बनाया, पूरी राजधानी बना के दी, तो बाबा कहते वो कैसे पत्थर ठिक्कर में हो सकता है? बाप कहते हैं खेल बना हुआ है। भूल बाबा आके भूल बनाते, फिर वही भूल करते, फिर आके वो भूल बनाते, हार जीत पतित पावन भगवान की ग्लानि करना, फिर बाबा आके उपकार करते। ये खेल है। कल्प बाद फिर ऐसा होगा। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूं तुमको समझाने। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप 1 सेकंड की देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का रीइनकार्नेशन होता है, भगवान का अवतरण होता है, वैसे तुम बच्चों का भी रीइनकार्नेशन होता है। तुम अवतरित हो। अवतार किस लिए होता है? महान कार्य करने के लिए। आत्मा यहां आकर फिर साकार में पाठ बजाती है। इसको कहा जाता है अवतरण। उनका भी होता, आत्मा परमधाम घर से आई, पाठ बजाती है, फिर धीरे धीरे वो फंस गई। बाबा आए, पाठ पूरा किया और चले गए। आना जाना चलता है। ऊपर से नीचे आया पाठ बजाने, इसको कहा जाता है पाठ बजाने का अवतरण कहा जाता है। ऊपर से नीचे आया पाठ बजाने। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। बाप खुद कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। अधीन नहीं होता हूं, आधार लेता हूं। आत्मा का क्या है? अवतरण तो है लेकिन अधीन होती है, वो आधार बनाते हैं। मैं इस तन में प्रवेश करता हूं। ये मेरा मुकर्रर तन है। ये बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं। 21 जन्मों का पार्ट फिर ऐसे ही बजाएंगे। तुमको क्लियर नॉलेज मिली है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिला सबको इस समान, लेकिन उसको रिफाइन कौन कितना कर रहा है, कितना अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा रहा है। महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना। ये जो दिखाते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध हुई, ये सब है बनावटी बातें। ये सब बनावटी बातें। क्यों सोचो तो सच में विचार करो, कैसे बनावटी। एक महाभारत अपने सामने रखें, रामायण भी रखें, है ना। घटनाएं घटी है, लेकिन उसमें उस दृश्य को लेकर कितनी बातें मिला दी गई, और मिलाने के बाद एक कहानी बना के फिल्म तैयार कर दी। लौकिक दुनिया में कुछ ऐसे बातें लेते ना, उसी के आधार पर फिल्म बनाते हैं। उसकी फोटोकॉपी कितनी तरह के थोड़ी थोड़ी चेंजेस लाके कितनी तरह की तैयार कर देते फिल्में। तो ऐसे यहाँ पर भी है। रामायण भी रखो अपने सामने, महाभारत, जो पात्र जैसे उसमें दिखाए गए, थोड़े बहुत चेंजेस है। यहाँ देखा जाए तो दशरथ है ना रामायण के अंदर, उसमें देखें भीष्म पितामह, यहाँ देखें सीता तो वहां देखें द्रौपदी, यहाँ देखें राम लक्ष्मण तो वहां देखें अर्जुन। 5 पांडवों को दिखा दिया। यहाँ इसमें पूतना देखें तो उसमें सुपनखा देखें, इसमें 14 वर्ष का वनवास देखें तो उसमें अज्ञातवास देखें। ये भी उसमें लड़ाई, यहाँ फिर उसमें भी देखो, वहां रावण है तो वहां कंस है,
वहाँ कुंभकर्ण है, वहाँ कुंभकर्ण जरासंधि उसमें दिखाया गया महाभारत में। तो सारी कुछ बातें कितनी सी मिलती जुलती है। तो कहानियां है, फिर तो क्या कहेंगे, बनावटी तो है और क्या है। पर घटनाएं घटी, कब घटी, कैसे घटी, वो बाबा आके यथार्थ बातें बताते हैं। अभी तुम समझते हो वह है जिस्मानी डबल हिंसक, तुम हो रूहानी डबल अहिंसक। बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो, जानते हो बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। मेहनत सारी याद करने में ही है, इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। वह बाहर वाले भी ये भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं, समझते हैं कि सन्यासी लोग हमको ये योग सिखलाएंगे। वास्तव में वह सिखलाते कुछ भी नहीं है। कितना देखो पूरे जीवन को अर्पित कर रहे हैं, कितना भौतिक साधन सुविधा, पैसा, मान सम्मान सब कुछ छोड़ के कल्पवास में कैसे लोग हठ योगी सन्यासी बन रहे। योग से ही, ये तो पता है योग ही हर बात का एक निदान है। योग से ही जीवन में सच्चा सुख शांति आएगा। लेकिन कौन सा योग? उन्हों का संन्यास है ही हठ योग का, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम्हारी शुरू में ही किंगडम थी, अभी है अंत। अभी तो पंचायती राज्य है, यहाँ छोटी से एक कोना होता है, कितने पंचायत, एक राजा स्वयं डिसीजन लेता है कैसे क्या करना है, और काम भी कहाँ से कहाँ होता है। आज एक छोटे से रोड बनना तो देखो कितनी मीटिंग, कितनी पंचायत, ये है ही पंचायती राज्य। दुनिया में अंधकार तो बहुत है, तुम जानते हो अभी तो खूने नाहक खेल होना है। ये भी खेल दिखाते हैं, ये तो बेहद की बात है। कितने खून होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सबका मौत होगा। इनको खूने नाहक कहा जाता है। इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए। इतनी दर्दनाक सीन देखने के लिए आत्मा में ताकत चाहिए। डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे। इसमें निडरपना बहुत चाहिए। तुम तो कौन हो? कल भी बाबा ने कहा, चाहे पांडव हैं चाहे शक्तियां हैं, लेकिन कौन है? तुम तो शिव शक्तियां हो ना, शिव की संतान हो। शिव बाबा है सर्वशक्तिमान, हम उनसे शक्ति लेते हैं। पति से पावन बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल राय देते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पति से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाए। आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाए। अथॉरिटी भी बाप ही है। चित्रों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उन द्वारा बैठ सब शास्त्रों वेदों का राज समझाया। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, फिर जो स्थापना हुई उनकी पालना भी जरूर करेंगे ना। ये सब अच्छी रीति समझाया जाता है। जो समझते हैं उनको ये ख्याल रहेगा कि यह रूहानी नॉलेज
कैसे सबको मिलनी चाहिए। जो समझेंगे इसकी कीमत तो उनको रहता ये औरों को भी बताया जाए। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर्स खोलें। बाप कहते हैं अच्छा किराए पर ही मकान ले लो। पैसा है, एकदम से मकान नहीं खरीद पा रहे हो तो मकान किराए पे ले लो, सेवा निश्चिंत होके हो। उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। योग से है मुक्ति, ज्ञान से है जीवन मुक्ति। 2 वर्षे मिलते हैं, इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए और कुछ नहीं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलो। विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी बात तो एक ही हुई। यह मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है। ये तो बहुतों को क्वेश्चन रहता है ना। ज्ञान बाद में सुनेंगे, यहाँ खर्चा कैसे चलता है। अरे बीके के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो। इतने बड़े बाप कितने बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो ये सेंटर कैसे चलता है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है ना, इतने वंडरफुल नॉलेज है। ज्ञान सुनेंगे, जिसका जीवन इतना उद्धार होगा वो भगवान के लिए क्या नहीं करना चाहेगा ना। कितने लोग जो कितने खुले दिल से हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी कितना उसने सम्मान से बाबा को याद करती हैं, एक एक बात बताती हैं कि जो एक जीवन मिला है ये तो मेरे बाबा का दिया हुआ है। तो ऐसे अनेक आत्माएं हैं, अनेकों को जीवन बना है, तो बाबा के लिए क्या नहीं कर सकते। बस ये है आप अपना जीवन बनाना चाहते हो तो आप ज्ञान सुनो। विश्व के मालिक तुम कैसे बनते हो। शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री, क्योंकि ऊंच ते ऊंच है ना। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये सब अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। ये है सच्ची सच्ची अमर कथा। सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी अमर कथा सुनाई होगी। कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, फिर सबको समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलना है। बाप कहते हैं सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जन्मा और वारिस हुआ। बाप को पहचानो, बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने। फिर है स्वर्ग में जाने की एंट्री तो हो गई, लेकिन फिर क्या है। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में जाके कौन सा पद ग्रहण करेंगे, उसके लिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद त्याग और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। तो क्या कहा बाबा ने।
पावन बनकर पावन बनाना है, यही सच्ची रूहानी सेवा है। अंतिम खूने नायक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। सेकंड है, पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। आज का वरदान है, मैं और मेरेपन को समाप्त कर, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। विस्तार है, हर सेकेंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। मैं और मेरेपन, बाबा कहते ये सबसे बड़ा त्याग है, सूक्ष्म त्याग है, दिखता नहीं है लेकिन ये बहुत अंदर से जकड़ा हुआ भी है। तो ये सबसे बड़ा त्याग है, बहुत सूक्ष्म है। तो इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन, हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। विस्तार है, आज मनन अव्यक्त इशारे की पॉइंट। मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।
कृष्णा